ईशा उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि हर्ष शोक जो व्यक्ति त्याग देता है वह आत्मज्ञानी दुख से तर जाता है। जब सर्वत्र आत्मा की एकता का निश्चय कर लेता है, अर्थात वो हर जगह एक आत्मा को देखता है, यानी सब में परमात्मा को देखता है, तब वह दुख से मोह से पार चला जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अध्याय 5 के 26वें श्लोक में कहते हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, बल्कि काम क्रोध आदि को तो भगवान ने साक्षात नरक के द्वार और आत्मा का नाश करने वाले तक बताए हैं, और इनके अत्यंत अभाव होने पर ही आत्मा के कल्याण के लिए साधन करने से मुक्ति बताई है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 21 और 22 में भगवान कहते हैं कि काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, यानी कि अधोगति में ले जाने वाले हैं, 84 में डालने वाले हैं। इससे इन तीनों का तत्काल अभी इसी समय त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझ को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संत कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को छल छिद्र कपट बिल्कुल भी नहीं भाता। जिसका मन निर्मल होता है, जिसमें काम क्रोध नहीं होता, भगवान को वही अच्छे लगते हैं। गीता अध्याय 22वें श्लोक में विमुक्त शब्द आया है, जो काम क्रोध लोभ के आत्यंतिक अभाव का घोतक है, यानी परम गति चाहने वाले में काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं होनी चाहिए। काम क्रोध का कारण है आसक्ति। आसक्ति का नाश ही रस या राग है। इसी को संग भी कहते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि संग से ही काम की उत्पत्ति होती है और क्रोध काम से उत्पन्न होता है। काम क्रोध आदि के कारण रूप इस आसक्ति का परमात्मा के साक्षात्कार से सर्वदा नाश हो जाता है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 51 में भगवान कहते हैं कि इस पुरुष का राग भी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। जब कारण का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब उसके कार्य काम क्रोध आदि का अस्तित्व मानना भारी भोलेपन के अतिरिक्त और क्या है। जिस काम रूपी कारण का कार्य क्रोध है, उस काम को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने संपूर्ण अनर्थों का कारण और साधक के लिए महान शत्रु बताया है और उसे मारने की स्पष्ट आज्ञा दी है। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 में भगवान कहते हैं, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यही महाअशन यानी अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में तो इसको ही बैरी जान अर्जुन। इंद्रियों को पर अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, तथा इंद्रियों से परे मन है,
एवं मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर हे अर्जुन अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ इन तीनों को मार दे, समाप्त कर दे अर्जुन, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, तेरी आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने काम क्रोध लोभ को अभी इसी समय त्यागने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करोगे तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। जय श्री राम।